तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 7 डेज़ चैलेंज। जी हाँ, और ये है डे 1। अभी नींद से उठा हूँ बिल्कुल फ्रेश, और ऑनेस्टली थोड़ा लेज़ी भी हूँ क्योंकि ठंडी लग रही है। लेकिन चैलेंज है तो एक्सक्यूज़ नहीं चलेंगे। आज का दिन डिसाइड करेगा कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सुबह का बज रहे 6 और मैं उठ गया हूँ, और मैं अपने बेड पर ही सारा चीज़ जो मोटा-वोटा कपड़ा है वो मैं रख लेता हूँ, ताकि मेरे को लेज़ीनेस फ़ील ना हो और अभी मैं गर्म हो जाऊँ, क्योंकि उधर ठंड लगेगी तो मैं फिर आकर कंबल में घुस जाऊँगा। इसलिए मैं सब कुछ यहीं पर पहन लेता हूँ, जो भी कपड़ा है मेरा। उसके बाद से डायरेक्ट स्टडी टेबल पर बैठेंगे। टाइम आपको दिखा दे रहा हूँ कितना हो रहा है, और मैं पूरा कपड़ा वगैरह भी पहन लिया हूँ सब कुछ। आई एम रेडी टू स्टडी। एंड टाइम हो रहा है गाइस राइट 6 बजे का 2 मिनट बाकी है। और मैं सबसे पहले पानी पीऊँगा, तो मैं इस केटल को ले जाता हूँ, इसी में मैं भर के ला लेता हूँ और गर्म कर कर पी लेता हूँ। और एक बार आपको टाइम दिखा दूँ, 5:58 हो रहा है। 6 बजे से हम पढ़ेंगे। सो गाइस, वैसे तो मैं गर्म पानी ही पी लेता था, बट एक मेरे सब्सक्राइबर है, वो A few moments later. बोले थे कि आप कॉफ़ी मिलाकर पीजिए, आपको नींद नहीं लगेगी। वैसे मैंने ट्राई किया था, बट वो कड़वा लगता है ना, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा था। लेकिन फिर से कॉफ़ी मैंने लाया है, वो भी मिलाकर पीऊँगा और देखते हैं। वैसे नींद नहीं लगती है, मैंने पिया है बहुत बार, और वो हेल्थ के लिए बेनिफिट भी होता है एक्चुअली। तो सबसे पहले मैं बोतल में पानी भर लेता हूँ गरम, क्योंकि मैं एक कप ही कॉफ़ी पीऊँगा, ज़्यादा नहीं पिया जाता है, और बाद में नॉर्मल वाटर पीऊँगा, इसलिए मैं उसे भर लेता हूँ। तो ये चैलेंज सिर्फ वीडियो के लिए नहीं है, ये मेरे लिए टेस्ट है डिसिप्लिन का, कंसिस्टेंसी का और खुद पे भरोसा रखने का। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था एक चैलेंजेस वीडियो लाया जाए, ताकि मैं कंसिस्टेंसी रख सकूं। और एग्ज़ाम भी है पास में, तो वो भी इंटरेस्टेड है कि मैं कितना 7 दिन में पढ़कर मतलब जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसमें कितना नंबर ला पाऊँगा। तो आप सब देखेंगे, मैं आपको बताऊँगा कि मैं एग्ज़ाम में कितना नंबर का लिखा हूँ 7 डेज़ में ही पढ़कर। तो और अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, देख सकते हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सो गाइस, सिंपल डेयर ये है कि हमें दिन भर में या फिर रात भर में कभी भी एक टाइम में मतलब 6 घंटे से कम नहीं पढ़ना है। तो ऐसे ही करके मेरा डेयर रहेगा, और जो 7 डेज़ हो गए मतलब से 6 आवर से कम नहीं पढ़ना है किसी भी टाइम में, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात में, किसी भी। अगर मैं रात से पढ़ रहा हूँ तो रात में 6 घंटा कंप्लीट करना है, और दिन में पढ़ रहा हूँ तो दिन में 6 घंटा कंप्लीट करना है। कुल मिलाकर बात ये है कि हमें मतलब पढ़ना है, सेमेस्टर एग्ज़ाम में पास नहीं अच्छे मार्क्स लाना है, और वो भी कम ही दिनों में। तो बेसिकली ये था ताकि मैं कंसिस्टेंसी रह सकूँ, इसलिए मैं लाया हूँ ये। और इसमें मैं पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री का मैं गेस पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट बुक पढ़ रहा हूँ। क्योंकि सभी में से मतलब जितना भी, और जो हिस्ट्री में है, हिस्ट्री में लगभग 15 16 17 18 ऐसे चैप्टर है, इतने ज़्यादा चैप्टर है। तो मैंने इसमें से लगभग आधा चैप्टर तो पढ़ ही लिया है बहुत पहले, और बस उसको रिवीजन करना है। तो वही रिवीजन कर रहा हूँ। दिस इज़ आवर फर्स्ट सेशन, एंड टाइम हो रहा है 8:20। और बेसिकली मैंने हिस्ट्री पढ़ा। इस बुक को मैंने बहुत बार पढ़ा है, आप देख सकते हैं। इस बुक को मैंने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन एग्ज़ाम है तो इसलिए मैं इसे शुरू से जो मैंने हाईलाइट किया था उसको पढ़ा, और भी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको पढ़ा। लगभग मैंने ये 3 यूनिट से आगे भी पढ़ा था, मतलब 3-4 यूनिट पढ़ा, और उसका सीख भी लिया। जैसे कुछ मन कर रहा था लिखने के लिए तो मैंने लिखा भी है, दिखाता हूँ आपको क्या क्या लिखा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, देख सकते हैं लोक साहित्य। और यहाँ पे एक चीज़ है पीरियड, पर्सन, प्लेस, इवेंट, मतलब इतिहास के साधन है ये। इसको याद करने का तरीका 3P+E। तो कुछ ऐसे मैंने शॉर्ट्स नोट ऐसे ही लिख लिया ताकि याद रहे। और ये था अपना फर्स्ट सेशन, जिसमें मैंने हिस्ट्री को कवर किया। ब्रश। One eternity later. सो गाइस, मैं बीच में सो गया था। अभी साढ़े 10 हो रहा है टाइम। तो बेसिकली क्या है कि मैं नाश्ता वास्ता करके ब्रश वगैरह करके मैं थोड़ा सा सो गया था। अब 10:30 हो रहा है, तो अभी से चलते हैं पढ़ाई करने। अभी तो खैर धूप तो नहीं होगी, क्योंकि ठंडी का मौसम है, तो थोड़ा बहुत धूप होगी है, धूप तो नहीं होगी मतलब
मतलब अंजोरा हो गया है। आपको बाहर ऊपर ले चलेंगे तो दिखाएंगे। तो अभी 10:30 हो रहा है, तो चलिए अभी सेशन अपना स्टार्ट करते हैं जितना भी होगा, क्योंकि 1 बजे खाना आता है तो लेना पड़ेगा, नहीं तो वो चला जाता है। तो मैं 1 बजे के देर कोशिश करूँगा उठ जाऊँ। तो चलिए। और गाइस मैं दूसरे सेशन में भी हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं सेटिस्फिक्सन नहीं था बुक से तो मैंने अपने से रीडिंग कर लिया, कुछ लिख लिया, कुछ याद हो गया, अच्छा ठीक है। बट मैं सेटिस्फिक्सन नहीं था, तो इसलिए मैं वीडियो देख रहा हूँ। वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर देख रहा हूँ, वो समझाएंगे तो कुछ और समझ में आएगा। और प्लस मैं ये सब्जेक्टिव देख लेता हूँ एंड फिर मैं ऑब्जेक्टिव भी देख लेता हूँ। और ये सारे जो वीडियो तनु आर्ट्स मतलब तनु BA क्लासेस से मैं देख रहा हूँ। जो पढ़ा रहे सर का नाम है सीत सर, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया समझ में आता है। मैंने सेकंड सेशन भी कंप्लीट कर लिया, 1 बजे एंड हुआ। उसके बाद से मैंने खाना वाना भी खा लिया हूँ और फिर से मैंने अपने बेड को झाड़ लिया। कितने दिन से झाड़ा नहीं था तो इसको बिछाना कर दिया। और टैब में मेरा डिस्चार्ज ही था तो इसको चार्ज मैंने कर। और गाइस मैं भी मुंह पे पानी मार लिया हूँ, क्योंकि सुबह से नहीं मारा था। और अब देखिए अगला सेशन कब से लगाता हूँ। तो मेरे को लग रही थी पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड, तो मैं सोचा मैं स्टडी टेबल पर ही कुछ घंटे पढ़ लेता हूँ। तो बेसिकली मैं क्रिएटिव राइटिंग पढ़ रहा हूँ। ये मेरा सेकंड सेशन है और ये दूसरा सब्जेक्ट भी है। तो क्रिएटिव राइटिंग सिर्फ लिखना नहीं होता, ये वो कला है जहाँ शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो एहसास बन जाते हैं, तस्वीर बन जाते हैं। सीधे से समझाता हूँ, क्रिएटिव राइटिंग का मतलब है अपनी कल्पना, अपनी अनुभव और अपने जज्बातों को शब्दों के रूप में ढालना। इसमें कोई रूल नहीं होता, बस सोच की उड़ान होती है। सो गाइस शाम के बज रहे हैं 6 और मैंने 2 सेशन किया है। बेसिकली मैंने हिस्ट्री पढ़ा है और क्रिएटिव राइटिंग पढ़ा था। सोच रहा हूँ क्रिएटिव राइटिंग को और पढ़ लूँ, क्योंकि जो मेरा एम है वो उतना करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट पढ़ना है एक दिन में। तो मैं क्रिएटिव राइटिंग फिर पढ़ूँगा, उसमें से जो भी पढ़ना होगा। ऑनलाइन जा रहा हूँ पढ़ लेने। 6 बज रहा है, 1-1.5 घंटा पढ़ लूँगा, 2 घंटा। उसके बाद से क्लास है सर रखेंगे और फिर सोने चला जाऊँ। और गाइस जब से AI आया है ChatGPT, यार बहुत पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। कोई भी कंसेप्ट समझ में ना हो वो सर्च करो, एकदम इजी वे में समझा देता है। तो बेसिकली मैं मतलब बुक से जो भी टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उसको हाईलाइट पहले कर लेता हूँ और उसको बुक में से पढ़ लेता हूँ, वो ठीक है। उसके बाद से मैं ChatGPT पे वो हेडिंग को सर्च करता हूँ, तो वहाँ पे और मतलब एक होता है ना अपने लैंग्वेज में, एक जैसे बोलो वैसे समझा देता है। सो फाइनली गाइस मैंने 2 सब्जेक्ट का 2-2 यूनिट कंप्लीट कर लिया है, और जो कि 3 ही यूनिट आता है। 6 सब्जेक्ट में 3 यूनिट आता है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो अभी टाइम ये हो रहा है 7:43 और ये रहा अपना इतना घंटा स्टडी। और उसके बाद से अब एक और सेशन लेंगे, ज़्यादा ना 1-2 घंटा का। उसके बाद से इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि छोटा ही छोटा बनाना है। जैसे कि मेरा चैलेंज चल रहा है, मैंने आप सबको बताया ही है। तो मेरा एग्ज़ाम 13 जनवरी से, ये सब चीज़ आपको पता है। इसलिए मैं मतलब खुद से सोचा ऐसे मैं पढ़ भी लूँगा बहुत ज़्यादा, और आप सभी को दिखा भी दूँगा कि मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है वो 7 डेज़ में पढ़कर भी कैसे रिज़ल्ट आ सकता है, कैसे नहीं। तो एग्ज़ाम के बाद भी मैं बताऊँगा कि मैंने कितना लिखा है, क्या-क्या सब चीज़ें मैं बताऊँगा। बस आप ब्लॉग के साथ मतलब मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो ये था डे 1। तो आई होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे हम धीरे-धीरे और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। तो फिर मैं कल सुबह से स्टार्ट करूँगा, और अभी तो मतलब वीडियो एडिट करूँगा और कुछ पढ़ूँगा, क्योंकि अभी टाइम है। और उसके बाद से फिर सेकंड डे उसमें क्या पढ़ूँगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आप ये जो पूरा 7 डे चैलेंज आप इस पूरा देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।